मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? आइए आज मैं वहीं से क्लास स्टार्ट करता हूं जो नेक्स्ट इसके पहले वीडियोज में जहां हमने ऑफ किया था आप लोगों की क्लास। आज मैं आप लोगों की क्लास वहीं से स्टार्ट करता हूं। आइए देखिए, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 आप लोग पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 पर चलने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? आप देख सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, बस सवाल पे ही काम किया जाए। देखिए ध्यान से, आपका 19 नंबर तक का प्रश्न हो चुका था, हो गया था ना ये सवाल। अब मैं आगे चलूं, बताओ आपको, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहता है कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:6 है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले बी 26 दिनों में उस कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? यही पूछा गया आप लोगों से, यही पूछा गया है ना मित्र। आइए देखिए, इनकी रेशियो दिया गया है, ए और बी की क्षमताओं का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया? क्षमताओं का रेशियो दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ए और बी की क्षमताओं का रेशियो पता है। आइए, ए और बी ए और बी की एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितनी दी गई है? 7:6 दी गई है। इनकी क्षमताओं का जो रेशियो दिया गया है वो 7:6 दिया गया। क्लियर है? जब इनकी क्षमता मुझे मिल गई तो आप देख रहे होंगे, यहां पर आप देखेंगे कि वे उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। बात यही आया। तो इससे मैं क्या निकाल लूं? कुल काम। तो कुल काम निकालना है हमें भैया, कुल काम। अब देखिए कितने दिन तक किए? 21 दिन तक किए। अगर ये दोनों मिल जाए 7 और 6, ठीक है भैया। आपका देखिएगा 7, 6, 13, मतलब कितना काम कर गए? एक दिन में अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 13 काम करेंगे। तो 21 दिन में कितना कर लेंगे? बस 13 का गुणा कर दीजिए, आपका ये क्या हो गया? कुल काम निकल गया। यही ना? आइए, अब बी द्वारा किया गया काम कितना बी ने किया? 26 दिन किया। देखो, बी द्वारा किया गया काम, बी ने कितने दिन तक किया? 26 काम किया। बी ने 26 दिन में किया। और एक दिन में अगर बी 6 काम करेगा तो 26 दिन में 26 गुणे 6 काम करेगा। यही पूछा कि बताइए बी उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया। तो बी ने कितना हिस्सा पूरा किया? 26 गुणे 6 बटा में टोटल काम है कितना? 21 गुणे 13 भाग पूरा कर लिया। देखिए, अगर मैं चाहता तो अभी मल्टीप्लाई कर देता, फिर हमको दोबारा वही काटना है, पर यहां आसानी से कट जाएगा। 13 दूनी 26। आ जाइए मेरे भाई, कितना बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। 3 से काट दीजिए 2 बार, 3 से काटिए 7 बार। तो ऊपर कितना बचा? 2 गुणे 2 मतलब 4 और 7। कितना भाग? 4/7 भाग। भाई जो बी ने
कुल काम के हिस्से का 4/7 भाग इन्होंने कंप्लीट कर दिया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गया मेरे भाई। मैं आगे बढ़ूं, देखिए ऑप्शन में देखिएगा आप लोग, 1 मिनट। आपका ऑप्शन में आप देखेंगे, ए मित्र, आप ऑप्शन में देखेंगे कितना आ गया भैया, बी ने कितना हिस्सा कंप्लीट कर लिया, 4/7 हिस्सा, 4/7 भाग उसने कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया। आगे चलो, आइए आगे चलने का प्रयास करता हूं मित्र। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन लगा सामने आपके, पी और क्यू के कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 7:5:7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ये मेरे भाई सबको पता है कि सर जब काम हमारा फिक्स होता है तो रेशियो, मतलब जो आपका दिन है और क्षमता है, इनका जो संबंध होता है एक दूसरे से उल्टा होता है। मतलब गुरुजी जो ये पी और क्यू का जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो दिया गया 5:7। ये किसका रेशियो दिया गया है, क्षमता का। किसका रेशियो दिया गया, क्षमता का दिया गया। अब आपको पता है कि जब काम फिक्स होता है तो क्षमता का उल्टा जो रेशियो होगा वो दिन का रेशियो होगा। तो दिन का रेशियो क्या बन जाएगा मेरे भाई, जो यही रेशियो 5:7 है ना, यही रेशियो 7:5 हो जाएगी। आपका उत्तर यही होगा, आपका आंसर यही होगा, 7:5। देखिए कुछ नहीं, बिना पेन उठाए आप जवाब दे सकते कि अगर क्षमताओं का रेशियो 5:7 है तो उसी का उल्टा दिन का रेशियो बनता है। तो आइए 7:5। आपका ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया इतनी बात प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की कार्य क्षमता ए से 0.75 गुना है। तो ए, बी और सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, जब वे व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं। ये मेरे भाई क्षमताओं को रेशियो बना लो, जो क्षमता दी गई है ना पहले उनका रेशियो बना लो। मुझे अलग अलग रेशियो नहीं बनाना एक साथ, क्योंकि मैं कंडीशन मुझे देना है। ठीक है, एकेडमिक तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं ना कि मैं तोड़ तोड़ के सबका रेशियो बनाऊं तब जाके मैं सॉल्व करूं, ऐसा नहीं करना है। बस अपने माइंड को आपको डेवलप रखना है। डेवलप रखोगे ना तो काफी बेहतर। सवाल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सवाल का अप्रोच कर लो जाओगे ना उस दिन बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है मेरे भाई, सवाल तो सब लगा लेंगे पर सवाल को समय के अंदर मुझे लगाना है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं उसको। ए मित्र, इनकी क्षमताओं का रेशियो पहले बना लो, क्योंकि जो क्षमताओं का रेशियो होगा ना उसी का उल्टा दिनों का रेशियो होगा, यही होगा। आइए देखिए हमने बना दिया ए बी सी। अब इनकी क्षमताओं का रेशियो बना रहे हैं। तो देखिए अब इसमें बनाने से पहले मुझे एक चीज बात माइंड में होना चाहिए। देखिए किसको 100 मान लूं, ए को। अगर ए को, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग बी भी और ए के अकॉर्डिंग सी भी। आइए हमने ए को क्या मान लिया, 100 मान लिया। ए मेरे भाई अब ये कहता है कि जो बी है ना वो ए से 3 गुना। अगर ए 100 है तो बी उससे 3 गुना है, मतलब ये कितना हो जाएगी 300। देखिए और जो सी है ना वो ए से 0.575 गुना है। कितना गुना, 75। तो आप ये बताओ जो ये सी है ना वो कितना गुना है, 0.75। तो ये 100 का जब गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे भैया, 75 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा, यही बनेगा ना। आइए 25 से आप काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 12 बार जाएगा, 25 तिया
75। मतलब सर क्षमता का जो रेशियो आया वो 4:12:13। सर इन्हीं का उल्टा क्या होता है, दिनों का रेशियो बनेगा। दिनों का हमसे पूछा क्या है, दिनों का रेशियो ना, तो दिन का रेशियो क्या बनेगा। देखिए 3 मान है, अगर ये 2 मान होते तो मैं डायरेक्ट इसको उल्टा कर लेता, बट अब इनका मैं एलसीएम ले लूंगा मेरे भाई। एलसीएम एलसीएम देखो 4, 12 और 3 का एलसीएम 12 होता है। 4 से भाग दीजिए, 12 में कितनी बार गया, 3 बार गया। 12 से 12 में भाग दोगे तो कितनी बार गया, 1 बार गया। 3 से 12 में भाग दोगे तो 4 बार गया। और दिन का रेशियो निकल के आया 3:1:4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपका ऑप्शन कौन सा है, 3:1:4 आपके ऑप्शन है। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्र। चीजों को बहुत माइंडली सॉल्व किया जाता है। ए मित्र, आप सब लोग कहते होंगे भाई मेरा एक उद्देश्य है, मैं एक सिद्धांत है मेरा कि ये मित्र जब तक आप पढ़ाई करना बिल्कुल लगन से करना, ये आप समझिएगा। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे चलूं। आइए चलने का प्रयास करता हूं, ये समझ में आ गया होगा। अगला नंबर देखिएगा आप लोग। अच्छा इसका ऑप्शन थोड़ा से नीचे 2 ऑप्शन हो गया, अभी दिखा दूंगा। आइए पहले सवाल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ए एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में कर सकता है। बताओ अगर ए 20 दिन में करेगा, उसका आधा समय बी ले रहा है, मतलब 10 दिन करेगा। अगर ए 20 दिन में किया तो ए कितने दिन में करेगा, उसका आधा मतलब 10 दिन। ये लिया ना, आधे समय में पूर्ण कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य को करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं, यही पूछा है। कुछ नहीं मेरे भाई, ए देखिएगा अगर ए, एक मिनट भाई थोड़ा से, अगर यही ए किसी कार्य को किसी कार्य को 20 दिन में और उसका आधा समय कौन ले रहा है, बी, ये 10 दिन में, तो 20 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 20। 20 एक कम 20, 10 से भाग दोगे 20 में 2 बार। ये क्या है, ये समय है, ये समय है, ये आपके कुल काम है, ये क्या है क्षमता। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ये क्या है क्षमता। निकल गए, ठीक है। आइए क्या पूछता है, एक साथ मिलकर उस काम को करें तो वे काम कितने दिन में पूर्ण हो सकता है, यही बोला है। तो मैं समय पूछा है, दोनों के मिलाकर हमें क्या पूछा है, समय। तो अगर दोनों का समय पूछा है और सबको पता है कि समय बराबर होता है कुल काम, क्या, कुल काम बटा में क्षमता। देखिए अब देखिए समय दोनों को मिलाकर पूछा, किसका, ए और बी। तो जब आपको दोनों के मिलाकर समय पूछा तो दोनों के मिला के क्षमता से भाग दोगे कुल काम में। कुल काम है कितना, 20। अब देखो क्षमता इनकी मिलाओ, ए एक दिन में एक काम करता तो बी एक दिन में 2 काम करेगा, मतलब एक दिन में कितना काम कर दे रहे हैं। दोनों अगर मिल जाते हैं तो अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। और इनकी दोनों के मिला के क्षमता आई तो इनसे भाग दे दोगे मेरे भाई, आपका आ गया 6 सही। 3 से भाग 6 सही 2/3 दिन। कितना दिन लगा देंगे, 3 दिन। देखिए अभी ऑप्शन आपका होगा, मैं आगे चलता हूं, आप देख लीजिए। समझ में आया सबको। आइए मैं रिपीट करता हूं मित्र। ए मित्र ऑप्शन दिखाता हूं आपको, मैं आगे स्लाइड पर चलता हूं। क्या पूछा, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। ओ सॉरी सॉरी, थोड़ा से 1 मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक मिनट थोड़ा से रुक जाइएगा। आपको ऑप्शन बना है
अच्छा, काम का कितना भाग पूर्ण किया है ना, सॉरी 1 मिनट के लिए आप लोग आ जाइए, यही था ना। अच्छा, कितना भाग पूर्ण किया, क्या कहता है, एक साथ मिलकर कार्य को करते हुए, कार्य को करते हुए वे एक दिन में, अच्छा एक दिन में कितना भाग पूर्ण किए। सॉरी मेरे भाई, इसको थोड़ा से आप लोग हम बस आइए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कितना भाग पूर्ण करेंगे, ये 1 मिनट, अब देखिएगा समझिएगा, समय भी हटा देते हैं। ये है, अब देखिए कितना भाग, मतलब एक दिन में ये लोग 3 काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो काम करना कितना है 20, मतलब कितना भाग पूरा हो गया, 3/20 भाग पूरा हो गया है ना, 3/20 भाग पूरा हो गया। मतलब उत्तर कौन सा सही है, आपका आंसर कौन सा सही है, 3/20। क्लियर है, आगे चलूं, देखिए अब क्लियर हो गया। आइए मैं आगे चलता हूं, ऑप्शन भी दिख रहा होगा सबको नीचे। आइए, अंशु को एक कार्य पूरा करने में बबलू से 2 गुना समय लगता है और चंद्र से 3 गुना समय लगता है। मतलब देखिए भाई, जो अंशु है ना वो बबलू से दुगना समय ले लेता है, अंशु को एक कार्य करने में बबलू से दुगना समय लगता है, तो उससे दुगना समय लगेगा और चंद्र से 3 गुना समय लेता है। साथ में काम खत्म करने में 3 दिन लगा देते हैं। अगर वो एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 3 दिन में। अंशु ने कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लिया। देखिए आपसे टारगेट मेरा होना चाहिए, मुझसे क्या पूछा है कि अंशु ने कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। अगर अंशु का मुझे कुल काम, हमें कुल काम पता चल जाए और अंशु का क्षमता पता चल जाए तो मैं निकाल लूंगा। तो मेरा मेन टारगेट होना चाहिए एक कुल काम निकालने के लिए और एक क्षमता निकालने के लिए। आइए देखते हैं भाई, देखिए ये अंशु, ये अंशु, ये बबलू, ये चंदू। अब ये देखिए बबलू से जो अंशु है वो दुगना समय लेता है, कितना, दुगना, और चंदू से 3 गुना समय लेता है। बस अगर अंशु को मानना है ना आपको तो 2/3 6 मान लीजिए, मान लिए। अब इनसे देखो, बबलू से दुगना मतलब ये 3 और चंदू मतलब 2। देखिए 3 गुना बना, 2 गुना बना कि नहीं बना। अब समय लेते हैं, समय लेते हैं, क्या लेते हैं, समय लेते हैं। जब समय लेते हैं तो ये किसका रेशियो बना, दिन का। और आपको पता है कि जी अगर ये दिन का रेशियो बना है तो इसका उल्टा ही क्या होगा, क्षमता का रेशियो। किसका होगा, क्षमता का रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, 6 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम। 6 3 2 का एलसीएम 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 2/3 6। देखिए इनकी क्षमता का रेशियो निकल गया। अगर क्षमता का रेशियो निकला तो अभी अंशु के काम के लिए मुझे कुल काम चाहिए, उसका क्षमता चाहिए। तो अंशु का क्षमता तो मुझे मिल गई है, पर कुल काम कैसे, देखो एक साथ, देखो साथ में काम खत्म करने में 3 दिन लगाते थे। कितने दिन, मतलब जो टोटल कमवा है वो 3 दिन में समाप्त होता है। तो आइए कुल काम पहले पता करते हैं मेरे भाई। कुल काम, कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 3 दिन में। ए भाई अगर ये तीनों मिल जाए, अगर ये तीनों मिल जाए, 3 2 5 1 6, एक दिन में अगर मिल जाए तो ये 6 काम करेंगे। अगर एक दिन में 6 काम करते हैं तो 3 दिन में 3 गुणे 6 मतलब कितना, 18 काम। कितना काम मेरे भाई, 18 काम। इन्होंने 18 काम कर गए,
बस अंशु का समय पूछा, कुल काम मिल गया और आपको क्या मिल गया, अंशु की क्षमता मिल गई। आइए अब अंशु का क्या बता दीजिए, समय। किसका बताना है, अंशु का। तो कुल काम बटा में क्षमता। कुल काम है कितना, 18। इनकी अंशु की क्षमता है कितनी, 1। ठीक, अब जब 18 में 1 से भाग दोगे तो कितना समय निकल के आ गया, 18 दिन आ गया। मतलब गुरुजी 18 दिन आ गया। अंशु अगर उस काम को करेगा अकेले तो 18 दिन में समाप्त करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। मैं आगे चलूं, देखिए आपका थोड़ा से ये नीचे चीजें हो गई हैं। चल 18 दिन, देखिए ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी नीचे लिखा हुआ 18 दिन, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बारीकता से समझा रहा हूं मेरे भाई। आइए आइए 25 नंबर देखते हैं। यह ऑप्शन दिख रहा है सबको। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना लेता है, 4 गुना कुशल है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। मतलब जो अनु है, अगर बिन्नी जो है वो एक दिन में 1 काम करेगी तो अनु कितना करेगी, 4 काम। ठीक है, वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। अगर साथ दोनों लोग मिल जाए ना तो 7 घंटे में पूरा करते हैं। तो वही पूछा है ना कि अनु अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, अनु अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब मुझे अगर अनु का काम निकालना है तो पहले तो मुझे टारगेट होना चाहिए कुल काम और अनु की क्षमता। अगर मिल जाएगा तो अनु का समय पता चल जाएगा, यही ना। अनु अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए देखिए पहले इनका रेशियो बना लेते हैं। भैया ये अनु हो गई और ये बिन्नी हो गई। इनकी क्षमता का रेशियो दिया है कि अगर बिन्नी एक दिन में 1 काम करेगी तो अन्नू 4 काम कर देगी। क्लियर है। अब देखिए कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम निकाल लीजिए। देखिए अब इन्होंने अगर एक साथ मिले तो 7 घंटे में किए ना काम, 7 घंटे। कितना घंटे, 7 घंटे। अगर ये दोनों मिल जाए, ये एक दिन में एक घंटे में 4 करती है, बिन्नी 1 घंटे में 5 करती है। मतलब 4 1 5 हो गया। देखिए जो अनु है 1 घंटे में 4 काम करती है, बिन्नी 1 घंटे में 1 काम। अगर दोनों मिल जाए तो एक घंटे में कितना करेंगे, 5 काम। अगर 1 घंटे में 5 काम करेंगे तो 7 घंटे में कितना करेंगे, इसी में गुणा कर दीजिए, 5 7 35 काम। टोटल काम कितना निकला, 35 काम। बस अनु का समय निकाल दीजिए। अनु का क्या निकालना है हमें, समय। और समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटा में क्षमता। कुल काम है कितना, 35। अब अनु है कितना समय ले रही, 4। तो 35 बटा में 4। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 35 बटा में 4। क्लियर है सबको, सबको क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। एक एक चीज भी नहीं छोड़ रहा हूं आपका, हर एक चीज। जो हमारे से गांव के कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कभी शहर में जाके फीस पे नहीं कर पाते हैं, या जो हमारे विद्यार्थी फीस कहीं पे भी किए हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा आपको मैं कोई चीज यहां पर छोड़ूंगा। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। ए भाई कोई भी सवाल हर एग्जाम का मैं रख रहा हूं आपके सामने, अपडेट चीजें रख रहा हूं ना। ए मित्र आइए, ये बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक, आइए एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य कुशलताओं का अनुपात, मतलब इनकी क्षमता का अनुपात या 5:7 है।
यक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा करते हैं। अकेले जो अकेले है यक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन तक कार्य किया। अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यही बात आपसे पूछा है मेरे भाई। देखिए इनकी क्षमता दी गई है, किसकी, यक्स और वाई की। क्या दी गई है, क्षमता दी गई है। क्या दी गई है, क्षमता दी गई है 5:7। कितनी दी गई है, 5:7। अब देखिए दोनों मिलकर अगर मिल जाते हैं तो उसी कमवा को 70 दिन में, मतलब इससे हमें कुल काम मिल जाएगा। तो आइए कुल काम निकालने का प्रयास करते हैं। कुल काम 7, 5, 12 अगर ये मिल जाए तो एक दिन में 12 काम करेंगे, पर अगर दोनों मिले तो कमवा कितने दिन में खत्म हुआ, 70 दिन में खत्म हुआ ना, 70 दिन में। अगर एक दिन में 12 काम खत्म करेंगे तो 70 दिन में कितना खत्म करेंगे, 12 सत्ते 84, मतलब 840 काम। टोटल कितना हुआ, 840 काम हो गया। कितना हो गया, 840 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिए 70 दिन में। काम टोटल कितना निकल गया, 840। आइए अब देखिए जो यक्ष है ना, जो यक्ष है ना वो 42 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, अकेले 42 दिन तक काम किया। ये बात क्लियर है। अगर एक दिन में वो 12 काम करेगा तो 42 दिन में ये उठा के इसी का गुणा कर दीजिए 12 से, निकल जाएगा इनका टोटल काम। तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 2 50, मतलब कितना काम हो गया, 12 दूनी 24 हो गया आपका 2 और 12 चौक 48, 2 50, 504 काम। कितने हो गए मेरे भाई, 504 काम ये कर लिए। अब कहता है शेष कार्य, अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब काम करने के लिए जो शेष काम बचा है वो कौन करने के लिए आएगा। अगर आप देखेंगे तो अपने 840 काम में से, अपने 840 काम में से आपने 504 काम आपने कर दिया। तो 10, 4, 6, आप 2, 3 और आप यहां से घटा दोगे 3, कितना बच गया, 336 काम बच गया। कितना काम बच गया मेरे भाई, 336 काम बच गया। 504 काम ये हो गए और 840 काम में से आपका 336 काम बचा। शेष कितना बचा, 336 काम बचा। अब देखिए यही 336 काम करने कौन आएगा, वाई। वाई कितना कर रहा है, 7। अब आप काट देंगे, बस इसी कमवा में वाई से भाग दे दो, वाई की क्षमता से भाग दे दो मेरे भाई। भाग दे देंगे तो आपका कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा मेरे भाई। आप देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, कहीं गलती हो गई क्या मित्र, एक मिनट थोड़ा सा हमको देख लेने दीजिए। 70 दिन और 12, 840 काम, अच्छा 7, 5, 12। तो यक्स अगर, हाँ यक्स, सॉरी, ओहो, एक मिनट रुक जाइएगा मित्र सब लोग। यहां से थोड़ा से आप माइंडली थोड़ा से गड़बड़ हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब यक्ष ना अकेले ना भाई, उन्होंने यक्ष जो है काम को कितना दिन किया, 42 दिन। तो अगर अकेले करेंगे मेरे भाई तो अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम ना, 5 काम। अगर एक दिन में 5 काम करेगा तो 42 दिन में 42 गुणे 5 काम कर जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21, मतलब 210 काम ये कर गए। तो शेष काम बचे कितना, तो आप घटा दोगे 840 में से अपना 210 काम घटा दोगे, 1, 3 और 6, कितना बचा, 630 काम बचे। कितने बचे, 630 काम। मित्र ये चीजें मैं आप लोगों के लिए घटा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। 630 काम ये भाई। अब देखिए यही वाई करने के लिए आएगा। अब इस काम को करने के लिए कौन आ रहा है मेरे भाई, वाई। कौन आ रहा है, वाई। अगर 630 काम वाई करेगा तो एक दिन में अगर वाई 7 काम कर रहा है तो 630 काम करने के लिए 7 से भाग दोगे, 7 9 सत्ते
7 से काटोगे तो 9 बार मतलब कितना दिन आ गया, 90 दिन आ गया। 90 दिन यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 90 दिन आपका, ये देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। आइए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, शायद आप लोग देख लिए होंगे मेरे भाई। आइए ध्यान से देखिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई। आइए 27 नंबर पर मैं चलने का प्रयास करता हूं। एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की दक्षताओं का अनुपात 5:9 है। ठीक है, मिलकर अगर वे एक साथ मिलकर कार्य को करें, वे कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही बात हुआ। x अकेले उस कार्य का 66 सही 2/3% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। भाई पूरा काम नहीं, जो कमवा का 66 सही 2/3% भाग करना चाहता है। आइए देखते हैं, x और y की क्षमता का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 5:9। आइए जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो 15 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में पूरा करते हैं। मिलकर कार्य को करे हुए कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही बात दिया गया है। आइए मेरे भाई अब देखिए, पहले कुल काम आप निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे, कुल काम। अगर देखिए कितने दिन में, 15 दिन में। अगर ये दोनों मिल जाए, तो 5 + 9 मतलब 14 काम कर देंगे एक दिन में। अब 15 दिन उन्होंने काम किया। अगर दोनों मिले एक दिन में 14 काम किए, तो अब इनको 15 दिन टोटल लगा। अगर एक दिन में 14 काम करेंगे तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया। कितना काम बन गया, 15 चौका 60, 6, 15 कम 15, 15 1 16, यही मिला 160 काम। कितना मिला, 160 काम। अब जब 160 काम मिल गया, x अकेले उस कार्य का 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% का जो अर्थ होता है वो कितना होता है, 2/3। भिन्न में कितना होता है, 2/3। आइए तो समय पूछ रहा है किसका, x का। किसका, x का। ये मेरे भाई टोटल काम है 160, पर 160 ना करके बल्कि उसका कितना हिस्सा, 66 सही 2/3% हिस्सा, या तो आप कह लोगे 2/3 हिस्सा। इसी का कितना हिस्सा करेगा, 2/3 हिस्सा। अब इनकी क्षमता से भाग दो। क्षमता है कितनी, x का है 5। क्लियर है इतनी बात। आइए काट दीजिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मित्र। 5 से काट दीजिए। अगर 5 से आप काटते हो तो कितनी बार जाएगा, 5 × 3 = 15 और 1 5 दूनी 10। तो आपके ऑप्शन होंगे, आपके ऑप्शन तो दिख नहीं रहे हैं अभी। आप देखिएगा कितना भाग, 2/3 भाग, तो 32 और +2 मतलब 32 दूना 64, 64/3। गलती हो गई क्या कहीं मित्र, शायद नहीं। अगर 5:9 14, कुल काम 15 दिन × 60 अगर आपका आ गया, तो मतलब कहीं सेशन में कुछ गलती तो नहीं होगी, नहीं 15 दिन आ गया। एक्स अलॉन कंप्लीट। ठीक है, 15 दिन आ गया, तो 15 मतलब 15 चौका 60। ओहो सॉरी, गलती हो गई मित्र, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ तो आइए, कुल काम आपको पता करना है। कुल काम कितने दिन तक किए, 15 दिन तक। एक दिन में 14 काम करेंगे तो 15 दिन में कितना कर देंगे, 15 × 14। देखिए 15 चौका 60 हो गया, 0 6, 15 कम 15 और 15 6 21, मतलब 210 काम। तभी तो मैं सोच रहा हूं क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सी गलती हो गई मित्र। चलिए
माफी दीजिएगा इसके लिए। आइए ध्यान से सुनने का हम प्रयास करते हैं। 210 काम हो गए टोटल। अब हमें बताना है कि 66 भाग x के 66 ही मुझे बताने हैं मेरे भाई। तो 2/3 इसी 210 का पूरा 210 नहीं हमें करना है, हमको इसका कितना करना है 2/3 भाग। आइए समय निकाल लीजिए। तो जब आप समय निकालोगे, ये समय किसका होगा मेरे भाई, x का। तो कुल काम है कितना 210। ये पूरा काम नहीं करना है, कितना काम करना है 2/3 भाग। इसका कितना भाग 2/3 भाग। तो कुल काम हो गया, कुल काम का 2/3 भाग। अब देखिए इनकी क्षमता से भाग दो। x की क्षमता है कितनी 5। अब इनकी दिन को पूरा कर रहे हैं तो मतलब 5। ठीक, आइए 3 से काटोगे 70 बार जाएगा और ये 14 बार जाएगा। 14 दूनी 28 दिन। कितना दिन ले लिए 28 दिन। अब समझ में आया मेरे मित्र, थोड़ी सी गलती हो गई थी पूरा करने में, तो मुझे माफी दीजिएगा मित्र। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई सबका। आइए मैं आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए ऑप्शन में 28 दिन है, हाँ है। चलिए अब आगे मैं चलता हूं। देखिए इसका इंग्लिश वर्ड नीचे है भाई, हिंदी वर्ड अभी देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में। किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में दुगना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ मिलकर 2 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। y अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा। वही अंशु, चंदू, बबलू वाला क्वेश्चन आ गया। देखो यहां केवल नाम x y z ये दे दिया। आइए इनकी तुलना दुगना, अब देखिए से दुगना समय लेते हैं। समय का रेशियो बना लीजिए पहले। आइए मेरे भाई देखिए x y z, जो x है ना y से दुगना लेता है और z से 3 गुना लेता है, यही ना। ये किसका रेशियो बन रहा है, दिन का। दिन मतलब डेज का, ठीक है। अब इसको मान लीजिए 2/3 6। अगर ये इससे दुगना लेगा मतलब ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 2। क्लियर हो गया। तो जब दिन का मुझे रेशियो पता चल गया तो क्षमता का रेशियो पता करने के लिए जब 3 रेशियो के रूप में हो तो उसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई, एलसीएम। 6 3 2 का एलसीएम 6। आइए क्षमता का देखता क्या रेशियो बनता है। 6 से भाग दिया 1 बार, 3 से भाग दिया 2 बार और 2 से भाग दिया 6 में तो 3 बार। 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक है। 1 रेशियो 2 रेशियो 3 आ गया। आइए वे सब एक साथ मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को पूरा करते हैं। तो इससे मैं कुल काम निकाल लूं। क्या निकाल लूं, कुल काम। अगर ये बताओ कितने दिन तक किए, 2 दिन तक। 2 दिन तक। अगर ये दो तीनों मिल जाए तो इनकी एक दिन की क्षमता कितनी, 3 2 5 1 6, ठीक है। बस उठा के गुणा कर दीजिए, कुल काम मिल जाएगा। 6 दूनी 12 काम। कितने काम, 12 काम, ठीक है भैया। इतनी बात, कितना काम आया, 12 काम आ गया। वाई अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। वाई का समय पूछा, समय किसका पूछा है, वाई का। आइए वाई का समय निकालना है तो कुल काम, कुल काम बटा में क्षमता, कुल काम है कितना 12। और वाई एक दिन में कितना कर रहा है, वाई एक दिन में 2 कर रहा है। तो 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 दिन आ जाएगा। कि वाई अकेले उस कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया, सभी भाइयों को। आइए मैं चलता हूं मेरे मित्र, आगे चलने का प्रयास करता हूं। सबको समझ में आ गया होगा। ये मेरे भाई मुझे चीजों को जानना है। आइए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। सर्वेश इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि सर्वेश की कार्य क्षमता अरुण से 40% अधिक है। अरुण से जो सर्वेश की क्षमता है ना, अरुण से 40% अधिक है। क्षमताओं की बात बोली गई है। क्या बोली गई है,
बस ये जो लास्ट की लाइन है ना, आपके सवाल का निचोड़ है मेरे भाई, सारे सवाल का निचोड़ बन जाएगा। आइए ध्यान से समझिएगा मित्र, ये एक सर्वेश है, एक सर्वेश है, एक वरुण है, इनकी क्षमता दी गई है। क्या दी गई है? इनकी क्षमता दी गई है कि भैया जो सर्वेश है ना वो वरुण की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। 40% आप चाहे कुछ भी कर लीजिए कि अगर वरुण को आप 100 मान लीजिए तो इससे 40%, कितने परसेंट? 40%। अगर 100 में 40 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 140। क्लियर? अब आप 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 7 बार और 2 से काटेंगे तो 5 बार। क्षमता का रेशियो मिल गया, मिल गया। अब आइए ऊपर की लाइन देखिएगा, वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। बस इस लाइन से मुझे पूरा काम पता चल जाएगा। आइए कुल काम पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? कुल काम पता कर लेते हैं। आइए, वरुण किसी कार्य को, वरुण ने एक दिन में 5 काम कर रहा है पर कितने दिन में खत्म किया? 28 दिन में। तो आइए भाई 28 दिन में, ये भाई अगर वरुण एक दिन में 5 काम करेगा तो 28 दिन में कितना काम कर जाएगा? 28 गुणे 5, ठीक, 8 5 40, 4 और 5 दूनी 10, 4 14, मतलब 140 काम। 28 पंजा 140 काम कर गया। इतनी बात क्लियर हो गया। जब मुझे कुल काम मिल गया तो मुझसे क्या पूछा? सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सर्वेश का समय पूछा। समय किसका पूछा है? सर्वेश का। तो कुल काम हमें मिला कितना? 140। सर्वेश की क्षमता है कितनी? 7। बस इसी से भाग दोगे, 7 दूनी 14, मतलब 20 दिन। कितना दिन बन गया? 20 दिन। सर्वेश अगर उसी कार्य को करे तो मतलब कितने दिन में कितने दिन में कर जाएगा? 20 दिन में। इतनी बात सबको क्लियर हो गई मेरे भाई। आइए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिस विद्यार्थी को अगर इसकी शीट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम पर शीट है, ठीक है भाई। आइए ए भाई, आइए थोड़ा से एंजॉय हम थोड़ा से 2 मिनट करते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ये मेरे भाई, अगर आप ये समझिएगा कि किसी चीज को करने के लिए बहुत शिद्दत से लग जाइए, ठीक है। आइए इन्हीं सवालों को मैं सोचता हूं कि आपको एक बार पूरी तरह से मैथ पढ़ा दूं। आइए देखते हैं, सवाल पर चलते हैं। एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। बस ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। और अकेले वाई किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। मतलब वाई के जो 80 दिन में किया ना, अगर इसी के क्षमता से 80 में गुणा कर दूं ना तो हमें कुल काम मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई उसी कार्य के 52% भाग को कितने दिन में करेंगे? भाई पूरा तो आप जो काम आएगा वो 100% होगा। 100% ना कर करके बल्कि उसी का कितना भाग? 52% भाग। आइए, जो यक्ष है वाई से 60% अधिक कुशल है, ये यक्ष और ये वाई। तो वाई को मैं क्या मान लूं? 100। तो जिसके पीछे से लगे उसी को 100 मान लेना। और इससे ये कितना अधिक है? 60% अधिक है। अगर 60% अधिक है मतलब कितना हो जाएगा? 160। क्लियर? बस जिस काट दीजिए मेरे भाई, 2 से काटेंगे तो आप 4 से 2 से काट दीजिए तो 8 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। तो इनके क्या मिल गया मेरे भाई? क्षमता। क्षमता का रेशियो मिला। क्या मिला? क्षमता का रेशियो मिल गया। बस इस वाले लाइन से कुल काम पता कर ले। वाई किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, मतलब आइए कुल काम क्या हुआ? कुल काम, ये मेरे मित्र कुल काम, ये कुल काम कितने दिन में किया? 80 दिन में। कौन किया? कौन किया? वाई किया। अगर वाई की क्षमता से गुणा कर दो तो मुझे कुल काम मिल जाएगा। वाई कितना किया? 5, 8 5 40, मतलब 400 काम। टोटल कितना काम बना? 400 काम बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? इतनी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए, वाई उसी कार्य के एक्स और वाई उसी कार्य के 52% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? आइए मेरे भाई,
जब समय पूछा है तो ठीक है, समय किसका पूछा है, एक्स वाई दोनों को मिलाकर, तो कुल काम है कितना 400, पर उस 400 का कितना परसेंट 52, कितना, ये तो पूरा 100% है, इसका कितना परसेंट 52%, मतलब 52/100। अब ये कुल काम का 52% हो गया कि नहीं, 400 का 52% ही तो आपका काम होगा, और उनकी क्षमता 8 5 13, इनकी क्षमता से भाग दे दो। देखो मेरे भाई, 0 से 0 कट गया कि नहीं कट गया, एम आई 13 चौक का 52, 4 चौक 16 दिन, कितना दिन 16 दिन। आपका उत्तर कितना आ गया, 16 दिन आ गया कि नहीं मित्र, बेहतर लगा हो तो आप अपने अनुसार आप लोग जागरूक हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है मित्र। आइए, मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं देता हूं, बस मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं, वो हमारा मेन मकसद है। आइए मैं अगले सवाल पर चलने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा मेरे भाई। देखिए, एक मिनट मित्र, थोड़ा सा टाइमिंग क्या है, चलिए अभी टाइम है। एक कार को 11 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक है, सी बी की तुलना का 50% कुशल है, तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए मेरे भाई, पहले इन लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से यहां तक, इस लाइन तक आप पहले इनका रेशियो निकालिए, इनकी क्षमताओं का रेशियो निकालिए। ऊपर वाली लाइन से, क्योंकि ए ने अपने अकेले 11 से 1/2 दिन में पूरा किया, इससे आप क्या निकाल लोगे, कुल काम, और जब कुल काम मिला लेंगे तो तीनों का समय भी तुमको पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा, आइए ए देखिए, तोड़ना नहीं है, ए बी और सी। अब आप देखिए, इनकी क्षमता का जो मैं रेशियो बनाने चल रहा हूं मेरे भाई, वो तोड़ के नहीं बनाना है। देखो, ए बी से भी रिलेट करता है, और जब आपने देखा कि ए बी से और बी सी तक जाना है, तो किसको मानोगे, ए को मान लो 100। अगर हमने ए को 100 मान लिया तो भाई क्या कहता है, देखो पहली लाइन पढ़ना, जो बी है ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब ए से जो आपका बी है ना, वो कितना परसेंट कुशल है, 25%। 25% मतलब 125। क्लियर। अब देखना ध्यान से मेरे भाई, अब जो बी है ना, जो सी है ना, इसका कितना परसेंट कुशल है, 50% कुशल है। कितना परसेंट, क्यों अधिक, अब अधिक बोलता तो मैं 100 में 25 जोड़ा तो 125, अब 50% कुशल है, कितना परसेंट, 50%। तो 125 जो है उसी का कितना भाग निकालना है मुझे, 50%। अब ऐसा नहीं कहना मेरे भाई, देखना 50% बोला है, कुशल है, यहां अधिक बोला था तो मैंने 100 में 25 जोड़ा 125 कर लिया, पर इसी बी का केवल कितना भाग है, सी 50%। तो जो सी है इसी बी का कितना परसेंट है, 50%। इतनी बात क्लियर हुई। आइए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। काट दे पहले, देखिए 50 से काटूंगा 2 बार, 25 चौका 100, 25 पंजा और 25 पंजा। अभी 2 बाकी था ना, ये 2, 1/2, तो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और ये 5, मिला कि नहीं मिला। इतनी बात क्लियर हुआ, ये इनकी क्षमता का रेशियो बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए कुल काम पता करते हैं इस लाइन से, तो कुल काम 11 से 1/2 का मतलब 11 दूनी 22 से 23, 23/2 दिन में। ये कौन कर रहा है, ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 8, कितनी है 8, 8 से गुणा कर 2 से काटोगे 4 बार, और आपका 23 आपका कितना बन गया, 4 तिहाई 12, 1 4 दूनी 8, 1 23 चौका 92, कितने काम बने, 92 हो गए। आइए इसी को कहता है कि अगर तीनों मिल जाए उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे, यही ना। आइए मेरे भाई, कुछ नहीं बचा, अगर तीनों मिल जाए मतलब तीनों का मुझे क्या बताना है, ए बी
सी, समय निकालने के लिए कुल काम है कितना 92, कितना है 92, और अंक की क्षमता तीनों की मिला कितनी 8 10 5 मतलब कितनी 23, 23 से आप भाग दे दीजिए तो वही तो 4 दिन आया मेरे भाई। कितना दिन आया 4 दिन आया। देखो 4 दिन है कि नहीं ऑप्शन में कि सर मेरा 4 दिन आ गया, उत्तर आ गया कि नहीं मित्र, आ गया। सबको क्लियर है अच्छे से। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहनत करो, गधे सब लोग मेहनत करो। आप ये जानो अगर मेहनत कर लोगे ना तो जो जिंदगी है काफी सुख में बीतेगी, बीतेगी कि नहीं बीतेगी। आओ अपने अंदर जुनून और जज्बात को भरो मेरे भाई पढ़ाई के मामले में। आइए केवल एक मिडिल क्लास के लोगों को एक पढ़ाई ही बहुत आगे ले जा सकती मेरे भाई। आइए शिक्षा एक ऐसा रास्ता है कि जो हर कठिनाइयों को सरल बना देता है। आइए मैं जानने का क्लियर हो गया सबको, मैं आगे चलूं। थोड़ा से जुकाम हो गया है मित्र, इसी वजह से दिक्कत होती है। आप टेंशन ना लीजिए। देखिए एक्स किसी निश्चित कार्य, दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा। एक्स किसी निश्चित, अच्छा थोड़ा सा मैं ऊपर लगा देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, अब ऑप्शन भी दिखेगा। एक्स किसी निश्चित कार्य को 40 घंटे में पूरा कर सकता है, वाई एक्स से 25% अधिक कुशल है, और जेड वाई से 28% अधिक कुशल है, 28% अधिक कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई जेड उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। आइए मित्र मैं जानने का प्रयास करता हूं एक्स और वाई। देखिए इनकी क्षमता पहले देख लो, एक्स वाई और जेड। अब हमने क्या बताया, क्योंकि जो किसको 100 मानोगे, एक्स को। क्यों, क्योंकि एक्स ही सबको जोड़ के रखा है कि नहीं। अगर एक्स 100 हो गया, देखिए लाइन पड़ेगा कि जो वाई है ना एक्स से 25% अधिक है, मतलब ये जो वाई है ना भाई ये कितना अधिक है 25%। 100 का 25%, 100 में अगर 25 जोड़ोगे तो वाई कितनी हो जाएगी 125। आइए और जो जेड है ना वो 28%, कितना परसेंट 28% अधिक कुशल है। तो इसी 125 का कितना परसेंट 28% अधिक कुशल है। 28%, 28% मतलब अधिक, मतलब 128/100। क्लियर है इतनी बात। आइए अगर आप काटेंगे तो 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 दूनी 8 और ये 25। क्लियर हो गया। अब देखो अब पूरा एक साथ काटो, 25 चौका 25 पंजा 25 पंजा। अब यहां मिला क्या बचा 1/25। अब 25 से ये काट दो, 5 काट दिए। अब 5 का गुणा तीनों में कर दो, 5 चौक 20, 5वां 25, और यहां बचा कितना, अभी ये क्या बचा था 5 मतलब 1, कितना बच गया 1। 5 से आपने जब 25 को काट दिया तो ऊपर क्या बचा था 32। देखो ऊपर क्या बचा था 32 है ना। 1 मिनट रुक जाइए, यहां देखिए यहां बचा कितना 32/25 ना, 5 से 5 कटा तो 32/25 ना, तो यहां बचा कितना 32। क्लियर है कि नहीं, क्षमता मिल गया। तो देखो एक्स किसी निश्चित कार्य को 40 घंटे में, बस ऐसे कुल काम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, कुल काम कितने घंटे में 40 घंटे में। कौन एक्स, एक्स 1 घंटे में कितना कर रहा है 20, तो 40 घंटे में कितना करेगा 40 × 20। आइए 4 दूना 8, कितना हो गया 800 काम हो गए। टोटल कितने काम हो गए 800 काम हो गए। क्लियर। आओ मित्र कुछ नहीं करना है, वे एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे, यही है ना। आइए बस समय निकाल दीजिए सबका। समय किसका निकालना है एक्स वाई जेड, और टोटल काम कितना है 800। अब तीनों की क्षमता कितनी है 20 + 25 + 32 मतलब टोटल है 77। कितना 77। ठीक, कितना आपका ऑप्शन आया 800/77। देखो ऑप्शन इसी तरह से दिया गया और किस एग्जाम में पूछा गया SSC MTS 26
26 अक्टूबर 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये बात सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आइए घंटे यहां लिख दीजिए। ठीक, क्लियर हो गया? मैं आगे चलने का प्रयास करूं। आइए, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे आप लोग, मैं आगे चलता हूं। आइए देखिए, ये थोड़ा सा 33 नंबर का जो प्रश्न है ना मित्र, ये थोड़ा से गलत मिसप्रिंट हो गया, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं अभी प्रेजेंट टाइम के लिए। मैं शायद आपको चाहता तो अभी मैं 33 नंबर का सवाल तो मैं आपको पूरी तरह से पढ़ देता, पर आपको तरह समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, इंग्लिश वर्ड दिया है, तो इंग्लिश वर्ड में दिया है ए कैन डू ए पीसेज ऑफ वर्क इन 8 days. The efficiency of B is half the efficiency of A and B efficiency of C is 50% more than efficiency of B. If all their work together, what part 2 of work will be they finish in 2 days? ठीक है, तो मित्र अभी मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, आपको आगे चलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हिंदी वर्ड में थोड़ा सा लिखना, जो हमारे हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको लिखना थोड़ा सा दिक्कत की समय की बात आ जाएगी। तो आइए, मैं पढ़ने को तभी इंग्लिश में ही पढ़ के आप लोगों का सवाल का जवाब दे देता, पर देने का मतलब ये होता है मित्र, यही शब्द को अगर इंग्लिश हिंदी में बोलोगे तो ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की आधी है, ठीक है, और सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। तो यदि दोनों एक साथ की बात करते हैं तो वे काम को 2 दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे, यही बात बोला। पर आइए इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, बाद में इसका थोड़ा सा नीचे आपको पीपीटी में चीजों को समझा दूंगा, इसका एक पीपीटी बनवा के आपको समझा दूंगा। आइए 34 नंबर देखने का आप प्रयास करिएगा मित्र। 33 नंबर जब मैं बोलूंगा 33 नंबर भी करवा दूंगा लास्ट सेशन में एक दिन। आइए, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, ठीक है, जो सी है वो ए से 20% अधिक कुछ कार्यकुशल है। तीनों ने 3 दिन तक कार्य एक साथ मिलकर काम कार्य को किया, 3 दिन तक किया, पर शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9/1/2 दिन में पूरा किया गया है। तो मूल कार्य को डी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, मतलब डी का समय चाहिए। अगर ये मित्र आपको डी का समय चाहिए तो देखिए, डी का समय निकालने के लिए पहले ध्यान से सुनना, डी का अगर आपको समय चाहिए तो इसका पहले क्या चाहिए, टारगेट चाहिए आपको कि कुल काम पता हो जाए और जो क्षमता मिले वो डी का क्षमता मिल जाए, तो अभी हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए प्रयास करते हैं। देखिए, इनकी क्षमताओं का रेशियो बना लीजिए पहले, ए बी सी, इनकी क्षमता क्या भैया, क्षमता। आइए ए को ही 100 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 100। अब देखिए, जो बी है ना, ए से 10% कम कार्यकुशल है, मतलब अगर ए 100 है तो इससे 10%, कितना परसेंट, 10%, तो 10%, 100 में 10 कम हुआ तो मैं कितना, 90। क्लियर? ये अब देखो, जो सी है ना वो ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, मतलब अब की बार जो सी है ना वो 20% क्या है, अधिक कार्यकुशल है। जब अधिक कार्यकुशल 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया, 120। क्लियर हुआ? सबका काट दीजिए, 0 0 0 कट गया। क्या अभी कोई भाग कटेगा, नहीं कटेगा, तो 10:9:12, ठीक है, 10:9:12 आ गया। इनकी क्षमता निकल गई, तो भाई जब क्षमता निकल गया तो देखिएगा, अगर ये तीनों मिल जाते, तीनों ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, अगर ये तीनों मिलते हैं, देखो X Y Z, अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन तक कार्य को किए, 3 दिन तक कार्य किए, यही ना। आइए, ये मेरे भाई 12 10 22 9 31, मतलब अगर ये तीनों मिल जाए
तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 31 काम। तो काम तीनों ने मिलकर कितने दिन तक किया? 3 दिन तक किया। अगर एक दिन में 3 काम कर, एक दिन में 31 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे? 3 गुणे 31, मतलब कितना आ गया भैया? 93 काम। कितना काम आ गया? 93 काम ये कर गए। अब कहता है कि बचा कितना? देखो भाई, टोटल कार्य, आपको टोटल कार्य यहां से निकाल लेना चाहिए था। आइए मैं थोड़ा सा यही दिखाता हूं कि कुल काम, टोटल वर्क निकालने का। आइए 15 दिन में, कितने दिन में? 15 दिन में। अगर वही टोटल कमवा ए 15 दिन में करता है, तो अगर ए 15 दिन में, तो ए एक दिन में 10 काम करेगा, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा? 150 काम, 150 काम, टोटल काम निकल गया। अब देखो भाई, एक्स वाई जेड 93 काम कर गए। कितने कामों में से? 150 कामों में से। देखो 150 कामों में से अगर ये काम को कर गए तो बचे कितना काम मेरे भाई? 14 आपका 5, 57 काम आपके बच गए। कितने बच गए? 57 काम आपके बच गए मेरे भाई। अब कितने बचे आपके टोटल कार्य को? देखिए 57 काम आपके बच गए कि नहीं बच गए? यही ना, 57 काम आपके बचे। अब यही 57 कमवा, तो देख लो यही जो शेष काम, तो शेष काम कितने? 57। यही शेष काम देखिए डी द्वारा 9 सही 1/2 दिन में, 9 दूनी 18, 1 19, कितना हो गया? 19, मतलब 19/2। देखो अब डी की बात मैं करने चल रहा हूं। 19/2 दिन में अगर डी यही कितना काम कर रहा है? 57 काम। अगर 19/2 दिन में 57 काम करेगा तो एक दिन में कितना कर जाएगा? 57। जो 19/2 है ना, उधर जाके 2/19, 19 तिया 57, 2 तिहाई 6 दिन। कितना दिन लेगा? 6 दिन लिया। लिया कि नहीं लिया? जो एक दिन का निकला है ना, ये डी की जो आपको एक दिन की क्षमता निकली है, क्या निकली है? क्षमता। बस डी की क्षमता जब निकल गई, टोटल काम पता चल गया, तो क्या मैं उत्तर नहीं दे दूंगा? कुल काम है कितने? 150। एक मिनट, एक 150 कुल काम है कितने? 150। क्षमता की कितनी आई? डी की 6। तो आप काट दीजिए। देखिए भाई कितनी बार जाएगा? 25 बार। कितनी बार जाएगा? 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आया? क्लियर हो गया? कैसे मैंने निकाला? क्योंकि डी की, मुझे देखो हमारा मेन टारगेट था मुझे कुल काम निकालने का, डी की क्षमता निकालने का। तो कुल काम भी मिल गया और इसकी क्षमता मिल गया, तो हमके इनके दिन भी, इनके समय भी हमको पता चल गया। इतनी बात सबको समझ में आया? रुक जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 मिनट। आइए मैं जानने का कुछ प्रयास करता हूं थोड़ा सा। आइए अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज क्लास यहीं पे ऑफ करता हूं, बंद करता हूं, और नेक्स्ट दिन जब मैं आऊंगा तो इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को धन्यवाद मैं करता हूं कि जो हमारे YouTube चैनल को आप ही लोगों के साथ, आप लोगों के साथ की वजह से इतना मैं ग्रो कर पा रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। अगले दिन आऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करूंगा।